हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि आपका चैप्टर 5 क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये वीडियो रहेगा 10th क्लास सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए। तो आज के वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे, दो बातें डिस्कस करेंगे। पहला कि इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन हैं और उसको हम कितने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सेकेंड, रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है ये समझेंगे। क्लियर। इसके अलावा मैं चैप्टर 3 क्वाड्रिक इक्वेशन और चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ आप वो सब वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, और जो स्टूडेंट न्यू है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, कितने एक्सरसाइज हैं, इसके लिए कितना वीडियो लेक्चर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, और इस 6 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए 2 वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें ये टोटल जो 6 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। क्लियर। एक्सरसाइज 2 में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 5 क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। एक्सरसाइज 3 में 19 क्वेश्चन है। अब इस 19 क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम 4 वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें ये 19 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन है, और इस 30 क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम 8 वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, इससे आपका जो चैप्टर 5 रेशियो और प्रोपोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन है चैप्टर 5 के अंदर, और इसके लिए हम 8 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है ये समझते हैं। अब हम देखेंगे रेशियो क्या है। व्हाट इज़ रेशियो। डेफिनेशन रीड करते हैं। रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। ठीक है, रेशियो किसको बोलते हैं, दो लोग को जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दो क्वांटिटीज़ को, तो उसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें दो लोगों की ज़रूरत होती है, या दो चीज़ या दो वस्तु की ज़रूरत होती है। सिंगल में कंपैरिजन करना मुश्किल है और हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंबल मैं बना के रखा हूँ। रेशियो का सिंबल, ये जो दो बिंदु होता है उसको इष्टो बोलते हैं। अब उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। दोनों लाइन में मैं पूछूंगा बड़ी कौन सी है, तो आप बताओगे सी डी लाइन बड़ी है, ए बी लाइन छोटी है। ठीक है, तो सी डी बड़ी है, ए बी छोटी है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं ए बी के तुलना में सी डी बड़ी है, और जब ए बी के लिए बोलेंगे तो ए बी छोटी है सी डी के तुलना में। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एक टावर है और ये एक टावर है, तो इसमें मैं क्या लिखा हूँ, ए बी, और ये लिखा हूँ सी डी। यहाँ ये वाला टावर क्या है, बड़ा है, और ये वाला टावर क्या है, छोटा है। तो पहले हम बात किए थे लेंथ का, अब ये बात करें हाइट में। ठीक है, टावर में हाइट होगा। क्लियर। बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की ओर। देखो ये 5 किलो का 5 केजी का एक बोरी है, और ये 3 केजी का बोरी है। तो अब मैं पूछूंगा कौन सा भारी होगा, तो ऑब्वियस से आप बोलोगे 5 केजी का जो बोरी है वो भारी होगा, और जो 3 केजी का जो बोरी है वो कम भारी होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, वो हल्का होगा। 5 केजी का जो बोरी है वो भारी होगा, और 3 केजी का जो बोरी है वो कम भारी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या जो केजी है वो क्या है, वेट। अब देखो मैं नोट करके लिखा हूँ, वैन वी कंपेयरिंग यूनिट मस्ट बी सेम। जब हम कंपेयर करते हैं, किन्हीं जो दो चीज़ का तुलना करते हैं, तो उनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम लेंथ का तुलना कर रहे हैं तो सेकंड वाला भी लेंथ में ही होना चाहिए। तो लेंथ का तुलना लेंथ से होगा, हाइट का तुलना हाइट से होगा, वेट का तुलना वेट से होगा, कलर का तुलना कलर से होगा। मीन्स यूनिट सेम रहना चाहिए, तभी हम तुलना करेंगे। ठीक है, अब हाइट का तुलना लेंथ से नहीं कर सकते, या हाइट का तुलना वेट से नहीं कर सकते। ठीक है, वेट का तुलना लेंथ से नहीं कर सकते, इसीलिए यूनिट सेम रहना चाहिए। जब हम कंपेयर करेंगे तो यूनिट सेम रहना चाहिए। ठीक है, लेंथ का लेंथ से होगा, हाइट का हाइट से होगा, वेट का वेट से होगा, कलर का कलर से होगा, शेप का शेप से होगा। क्लियर है, तो हम समझ गए हैं रेशियो क्या होता है। तो उसके लिए और एक एग्जांपल मैं लिख के रखूँ। तो पहले मैं बता दिया कि यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ हूँ। ये एक क्लासरूम है। ठीक है, इस क्लास में बॉयज़ कितने हैं, 4, और गर्ल्स कितने हैं, 8।
ठीक है। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा, बॉय रेशियो गर्ल होगा। और बॉय कितने हैं 4 और गर्ल्स कितने हैं 8, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा 4:8, ठीक है। अगर मैं बॉयज़ का बात करूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, बॉयज़ रेशियो गर्ल मीन्स 4:8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 1:2। तो यहाँ पर देखो जो गर्ल्स हैं बॉयज़ के तुलना में डबल हैं, दुगने हैं गर्ल्स, और जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स के तुलना में क्या है जस्ट हाफ हैं। तो बॉयज़ क्या है 4 और गर्ल्स हैं 8, तो गर्ल्स लोग दुगने हैं और बॉयज़ लोग क्या है आधे हैं। तो देखो आया बॉयज़ के लिए 1:2। अगर यहीं पर मैं गर्ल्स का बात करता हूँ, ठीक है, गर्ल्स का बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स रेशियो बॉय, तो गर्ल्स कितने हैं 8 और बॉयज़ कितने हैं 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आया 2:1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं दुगने हैं, और जैसे इसको भी लिखना है लिख सकते हो 1/2, तो बॉयज़ क्या होंगे हाफ होंगे, ठीक है। तो समझ में आया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज़ मेरे पास 5 रुपये है और मेरे दोस्त के पास कितना है 10 रुपये, ठीक है। तो इनमें मैं लगा दिया रेशियो, ठीक। तो अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, ठीक है 1:2, ठीक है। ये मेरे पास था, जैसे मैं अपने दोस्त के और इसको जैसे बाई में लिखना रहेगा तो 1/2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके पास मेरे से दुगना है, मेरे पास क्या है उसका जस्ट हाफ है। तो जैसे मेरे फ्रेंड के पास था तो उसके कंपेयर में करेंगे तो उसके पास 10 रुपये है और मेरे पास क्या है 5, तो इसको कैंसिल करेंगे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 2:1, तो 2/1, तो आंसर क्या आएगा 2। तो उसके पास क्या है दुगना है। तो ये था रेशियो का 2 एग्जाम्पल, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रपोर्शन की ओर। अब हम समझेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज़ प्रपोर्शन, ठीक है। डेफिनेशन इसका देखते हैं, द कंपेरिजन बिटवीन 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, ठीक है। 2 रेशियो को जो कंपेयर करता है, ठीक है, जो 2 रेशियो को कंपेयर करता है उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह है कुछ ऐसे 4 बिंदु रहता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा पिछला एग्जाम्पल, ये हमारा एक स्कूल है, ठीक है। यहाँ बॉयज़ हैं, कितने बॉयज़ हैं 4 बॉयज़ हैं, ठीक है, और गर्ल्स कितने हैं 8 हैं, ठीक। सिमिलरली एक स्कूल और है, ठीक है, यहाँ पास बॉयज़ कितने हैं 15 और गर्ल्स कितने हैं 30, ठीक है। अब इनका हम रेशियो में लिखेंगे तो लिखाएगा 4:8 और इसको लिखेंगे तो 15:30। अब यहाँ पर लगा देंगे प्रपोर्शन का साइन, ठीक है। तो वो क्या किया 2 रेशियो, ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो है, तो इसको क्या कर दिया कंपेयर कर दिया। तो प्रपोर्शन क्या करता है 2 रेशियो को कंपेयर करता है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1:2, ठीक है। प्रपोर्शन 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो मीन्स ये प्रपोर्शन में है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका, ठीक है। मेरे पास 5 रुपये है और मेरे दोस्त के पास क्या है 10 रुपये, ठीक है। तो इसको रेशियो में लिख दिया। ऐसे ही 2 दोस्त और घूम रहे हैं पार्क में सपोज़, ठीक है। तो एक दोस्त के पास उसके 100 रुपये और दूसरे दोस्त के पास उसका क्या है 200 रुपये, ठीक है, लिख दिया रेशियो में। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं प्रपोर्शन में, ठीक। तो देखो ये रेशियो में है और ये रेशियो में, दोनों रेशियो का क्या कर दिया कंपेयर, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे प्रपोर्शन। तो इसको सॉल्व करूँगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इसको सॉल्व करूँगा तो 100 1 ज़ा 100 2 ज़ा, ठीक है। तो ये क्या हुआ प्रपोर्शन में हुआ, क्लियर। तो ये था प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या करता है 2 रेशियो को कंपेयर करता है, उसका सिंबल 4 बिंदु होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारा थर्ड एग्जांपल रहेगा, ठीक है। एक रेशियो ले लेते हैं A:B और एक रेशियो ले लेते हैं C:D, ठीक है। इसको कर दिए प्रपोर्शन में, ठीक। अब ये कैसे लिखा जाएगा A/B
और जो प्रोपोर्शन का साइन रहेगा आगे चल के क्या हो जाता है, इक्वल, और ये हो जाएगा C/D। तो D को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इंटू डी, और B को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे B इंटू C। ठीक है, और इसी कंडीशन में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब एक टर्म मिसिंग रहेगा तो उसमें x का वैल्यू निकालना रहेगा, तो यही कंडीशन रहेगा। फॉर एग्जांपल 14:35 प्रपोर्शन 16:x। तो इस x का वैल्यू निकालना है तो इसको भी वैसे लिखेंगे 14/35 इक्वल 16/x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 35। ठीक है, x इक्वल टू 16 इंटू 35/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन दो रेशियो को कंपेयर कर देता है। ठीक है, उसको प्रपोर्शन कहते हैं। क्लियर है, और वो इक्विवेलेंट होगा तभी प्रपोर्शन में कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो एंड होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।